वंदे मातरम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में हमने प्रकरण दूसरा शुरू किया था और उसका नाम है व्यंजन। तो बच्चों, हमने कौन कौन से व्यंजन देखे और हमने कौन कौन से व्यंजन देखे, सबसे पहले वो देखते हैं हम। तो हमने देखा क से कलम, ख से खरगोश, ग से गदा, घ से घर। यहाँ तक के वर्ण का हमने अभ्यास किया, उसको किस तरीके से बोला जाता है वो देखा, और उसके कॉन्सोनेंट्स भी हमने देखे, और किस तरीके से ये सारे के सारे वर्ण लिखे जाते हैं वो भी हमने देखा। बच्चों, आज हम आगे का वर्ण करने वाले हैं और उसके बाद हम अभ्यास भी करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का वर्ण है अंग। अंग। तो बच्चों, अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। तो अंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? तो बच्चों, इसमें जो अनुस्वार दिखता है, हमें अनुस्वार जो इस तरीके से डॉट किया होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है शब्द बनाने के लिए। तो अंग वर्ण होता खाली। और अंग का कॉन्सोनेंट्स है एनजीए। अंग वर्ण का कॉन्सोनेंट्स है एनजीए। तो सबसे पहले बच्चों, हम अंग वर्ण किस तरीके से लिखते हैं वो हम देखते हैं। तो क्या करना है बच्चों, नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। और वहाँ पर जिस तरीके से रेखा हमें की गई है कि नीचे की तरफ ले जाओ, तो हमें इस तरीके से नीचे की ओर लेके जाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर 2 लिखा हुआ है वहाँ से शुरू करना है। वहाँ से शुरू करके उसको नीचे की तरफ मोड़ के इस तरीके से जहाँ पर भी ट्रेसिंग लाइन है वहाँ पर हमें लेके जाना है और हमें ट्रेस करना है। फिर वापस से नीचे की ओर हमें लेके आना है। तो बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये जो हम एस करते हैं ना उसकी तरह बन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे का पार्ट मोड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पर, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एस की तरह दिखता है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर नीचे की ओर उसे मोड़ना होता है। और फिर क्या करना है, आगे डॉट करना है। इस तरीके से हमें छोटा डॉट करना है। फिर क्या करना है, हमें ऊपर लाइन करनी है। तो ये हो जाता है अंग वर्ण। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। और अंग वर्ण का कॉन्सोनेंट्स है एनजीए। अंग वर्ण का कॉन्सोनेंट्स है एनजीए। बच्चों, बड़ा तो अंग वर्ण तो आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो छोटा अंग वर्ण है वो लिखने का हमें प्रयास करना है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। साथ में हम बोलते जाएंगे, अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। क्यों? क्योंकि अंग वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अंग वर्ण होता खाली। 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 बच्चों, अभी नीचे वाली पूरी लाइन है वो भी हमें ट्रेस करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। क्यों बच्चों? अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली क्योंकि ये वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली। अंग वर्ण होता खाली।
और फिर क्या बोलना है? फिर बोलना है अंग वर्ण होता खाली, मिलकर बजाओ ताली। तो बच्चों ये हो गया अंग वर्ण। तो बच्चों अभी ये अंग वर्ण भी सभी को आ गया और अंग वर्ण का कॉन्सोनेंट्स क्या है? एनजीए। चलो तो बच्चों एक बार हम क से लेके अंग वर्ण तक का रिवीजन कर लेते हैं। क से कलम, क से कलम और क का कॉन्सोनेंट्स होता है के ए। ख से खरबूजा, ख से खरबूजा और ख का कॉन्सोनेंट्स होता है के एच ए। आगे देखिए, ग से गदा, ग से गदा और ग का कॉन्सोनेंट्स होता है जी ए। घ से घड़ा, घ से घर भी हम बोल सकते हैं। घ से घर और घ का कॉन्सोनेंट्स है जी एच ए। अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली और अंग वर्ण का कॉन्सोनेंट्स है एनजीए, एनजीए, अंग, एनजीए। बच्चों अभी हम आगे देखते हैं तो क्या करना है हमें? पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। बच्चों अभी तो हमने पहले देख लिया कि इसको किस तरीके से बोलते हैं। चलो तो और एक बार देखें। तो बच्चों एक बार मैं बोलूँगी, फिर दूसरी बार जब भी बोलूँ तभी आपको मेरे साथ बोलना है। क से कलम, क से कलम, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गदा, ग से गदा, घ से घर, घ से घर। अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। चलो बच्चों अभी यहाँ पर ट्रेस करते हैं। सबसे पहले क से कलम, क से कलम, क से कलम, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गदा, ग से गदा, ग से गदा, घ से घर, घ से घर, घ से घर। अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। वापिस से बोले और यहाँ पर बच्चों अभी हमें अपने आप लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। क से कलम, क से कलम, क से कलम, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गदा, ग से गदा, ग से गदा, ग से गदा। घ से घर, घ से घर, घ से घर। अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। तो बच्चों अभी सारे के सारे अभी तक के अगर आपने अच्छे से ट्रेस किया रहेगा और अच्छे से आपने लिखने की प्रैक्टिस की रहेगी तो सारे के सारे व्यंजन अभी तक के जितने भी है वो सारे के सारे व्यंजन हमें लिखना आ जाएगा। अभी हम आगे देखें। शब्दकोश, वर्ड बैंक। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो पहले क से शुरू होने वाले शब्द है वो हम देखते हैं। तो बच्चों क्या करूँगी, मैं सबसे पहले शब्द बोलूँगी, फिर दूसरी बार जब बोलूँ तभी आपको साथ में बोलना है। तो चलो शुरू करते हैं। क से कमल,
क से कमल, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कटहल, क से कटहल, कमल, क से कमल, कमल यानी लोटस, कबूतर, कबूतर यानी पीजन, कबूतर यानी पीजन, कटहल, कटहल यानी जैकफ्रूट, कटहल यानी जैकफ्रूट। अभी ख से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। ख से खत, ख से खत, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खजूर, ख से खजूर, खत यानी होता है लेटर, खरगोश यानी रैबिट, खजूर यानी डैट्स। ग से शुरू होने वाले शब्द देखते हैं। ग से गमला, ग से गमला, ग से गद्दा, ग से गद्दा, ग से गहना, ग से गहना, गमला यानी पॉट, गद्दा यानी मैटर्स, गहना यानी ज्वेलरी, गहना यानी ज्वेलरी। अभी यहाँ पर देखिए घ से शुरू होने वाले शब्द देखिए। घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घर, घ से घटा, घ से घटा, घड़ी यानी वॉच, घर यानी हाउस, घटा यानी क्लाउड्स। तो बच्चों ये सारे हो गए हमारे शब्द, जो शब्द से शुरू होने वाले शब्द हो गए। तो बच्चों एज आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकती हूँ, ऐसे ब्लैंक्स करके मैं पूछ सकती हूँ कि ब्लैंक्स टहल, तो क्या आ जाएगा कटहल। तो ये सारे के सारे शब्द अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो अगर ब्लैंक्स में इस तरीके से मैं आपको पूछूं तो आपको आएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं जैसे बोली वैसे आपको आपके बड़े की हेल्प लेनी है, उसको बोलना है आप बोलो, फिर मैं ये शब्द आपके बाद रिपीट करती हूँ या करता हूँ, जिसके वजह से आपको क्या आएगा, आपके उसके क्वेश्चन आंसर में पूछूँ तो आपको आ जाएंगे। बच्चों अभी हम आगे का देखते हैं। तो बच्चों मैंने बोला था कि हम ये चैप्टर का जो आज अभ्यास भी करने वाले हैं, क से लेके अंग वर्ण का जो अभ्यास है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न उसमें देखें। सबसे पहला प्रश्न, चित्रों को उसके नाम के पहले वर्ण से मिलाओ। मैच द पिक्चर्स विथ द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। तो बच्चों यहाँ पर चित्र हमें देखना है और ये चित्र का नाम क्या है वो हमें बोलना है, फिर उसका पहला वर्ण पे हमें इस तरीके से मैच करना है। तो बच्चों आपको क्या निकालनी है, स्केल निकालनी है और स्केल की मदद से मैच करना है, अच्छे से सीधा मैच करना होगा। तो सबसे पहला चित्र देखें, तो ये वाला चित्र किसका है, तो ये वाला चित्र है खजूर का, और ख से होता है खजूर, ख से होता है खजूर। स्केल लो और स्केल्स की मदद से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करो और मैच करो। ख से खजूर, क से कलश मैच किया हुआ है, क से कलश, ख से खजूर, घर का चित्र है और घर शब्द घ से शुरू होता है, इसीलिए हम उसको घ के साथ जोड़ेंगे और साथ में बोलेंगे घ से घर, घ से घर। उसके बाद का चित्र गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला। तो बच्चों इस तरीके से क्या करना है, मैच करना है, इस तरीके से क्या करना है, मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाता है। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या करना है, प्रश्न दूसरा, सही वर्ण लिखकर खाली स्थान भरो,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान हमें भरना है, खाली जगह भरनी है और यहाँ पर हमें सही वर्ण लिखकर खाली जगह भरनी होगी। तो सबसे पहले देखें तो क से होता है कमल, वो तो लिखा हुआ है। क के बाद कौन सा वर्ण आता है? क के बाद आता है ख से खरगोश। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? ख लिखेंगे। ख से खरगोश क्या लिखेंगे? ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। ग से गमला, ग से गमला। ग के बाद आता है घ से घर, घ से घर, घ से घर, घ से घर। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। क से कलम, ख से खरगोश, ग से गदा, घ से घर, अंग वर्ण होता खाली, अंग वर्ण होता खाली। प्रश्न दूसरा भी हो गया। अभी हम प्रश्न तीसरे की ओर आते हैं। तो प्रश्न तीसरा देखें तो प्रश्न तीसरा, चित्र देखो और नाम का पहला वर्ण लिखकर शब्द पूरे करो। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम्स बाय राइटिंग फर्स्ट लेटर। तो बच्चों इसके जो शब्द होंगे, वर्ण होंगे, वो इसमें से ही रहेंगे। जो हमने सीखे हैं क ख ग घ, उसमें से ही रहेंगे। तो पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कद्दू, ये किसका चित्र है? कद्दू का। तो यहाँ पर क लगाया हुआ है। कौन सा वर्ण लगाया है? पहला वाला क, कद्दू। तो हम क्या करेंगे? एक एक वर्ण बिठा के देखेंगे कि वो शब्द बनता है कि नहीं। तो दूसरा चित्र देखें तो वो हमें मगरमच्छ दिख रहा है। मगरमच्छ, डियाल, कड़ियाल ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा। खड़ियाल ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनता। घड़ियाल ऐसा शब्द नहीं बनता। घड़ियाल ऐसा शब्द बनेगा बच्चों। हाँ, घड़ियाल शब्द बनेगा। तो बच्चों घड़ियाल क्या होता है? यहाँ पर चित्र देखो, उसके हिसाब से आपको नहीं लग रहा। बच्चों इसको घड़ियाल भी बोला जाता है, घड़ियाल भी बोला जाता है। घड़ियाल यानी एक प्रकार का मगरमच्छ की जाति होती है जो मछलियों को खाती है और ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल इस तरीके का बहुत बड़ा क्रोकोडाइल होता है और उसे घड़ियाल इस तरीके से बोला जाता है। और ये कौन से जानवरों को खाता है? ये मछलियों को खाता है, पानी में मछलियों को खाता है और इसे घड़ियाल भी बोला जाता है। बच्चों ये वाला चित्र किसका है? ये चित्र है खरगोश का। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? ख। ख लिख के हमें शब्द बनाना है, यानी हो जाएगा खरगोश। एकदम सही बच्चों। अभी हम देखें ये वाला चित्र देखें तो ये वाला चित्र में हम क लगाएंगे कहना, लेकिन कहना ऐसा टाइप का चित्र नहीं है, कहना नहीं है, गहना है। हाँ, गहना यानी क्या होता है? ज्वेलरी। हमने शब्द अर्थ में देखे था कि ज्वेलरी का मतलब होता है गहना। ये चित्र देखें तो ये चित्र है पीजन का। पीजन को हिंदी भाषा में कबूतर बोला जाता है, यानी हमें यहाँ पर क से कबूतर होता है, क लगाना है। क से कबूतर, क से कबूतर। ये चित्र है घड़ी का और घ लगाएंगे तो शब्द बनेगा घ से घड़ी, घ से घड़ी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अभ्यास होता है। तो बच्चों यहाँ तक के सारे व्यंजन आपको अच्छे से याद रहेंगे बच्चे। तो अभी यहाँ पर हम देखें सारे के सारे वर्ण। तो क से कलम, ख से खरगोश, ग से गदा, घ से घर, अंग वर्ण होता खाली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।